इराक की कदीम मिट्टी में एक ऑब्सेशन बार बार मिलता है, दरवाज़ों का। सिर्फ शहर के दरवाजे नहीं, बल्कि आसमान के दरवाजे, नीचे की दुनिया के दरवाजे और उन मखलूक के दरवाजे जो इंसानों और खुदाओं के बीच सफ़र करते हैं। और फिर आप पहुंचते हैं बेबीलोन, एक ऐसा शहर जिसका पुराना नाम बाब इलू से जोड़ा जाता है, यानी गेट ऑफ गॉड। एक पूरा शहर जिसका मतलब ही दरवाजा है। 1899 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉल्डीवी ने बेबीलोन की खुदाई शुरू करी और फिर मिट्टी के नीचे से निकल आया दुनिया का सबसे मशहूर कदीम दरवाजा इश्तार गेट, जहां से आपने नाम सुना होगा स्टार गेट का। नीली ईंटों से बना हुआ, ड्रैगन्स, बुल, लायंस और एक सेरेमोनियल रास्ता। यहाँ से खुदाओं के लिए जुलूस निकलते थे। लेकिन ये सिर्फ एक शहरी गेट नहीं था। इश्तार गेट के पीछे था एक कदीम रस्मी रास्ता। इसके पास इसागिला, जो कि मार्दूक का टेम्पल है, और फिर एटेमेनान की वो जिगुराट जिसे कुछ लोग आसमान और जमीन के बीच का एक्सेस पॉइंट कहते हैं। और इसके नाम का मतलब ही समझिए, हाउस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, यानी जहाँ से जमीन और आसमान कायम हुए। यानी एक ही जगह पर गेट, टेम्पल, टावर और आसमान। और यहीं से शुरू होती है इराक स्टार गेट की कहानी, क्योंकि बेबीलोन का मतन, उसके टेम्पल्स, उसकी मिथोलॉजी सब एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं कि कुछ दरवाजे सिर्फ शहर के अंदर नहीं खुलते, बल्कि दुनियाओं के दरमियान खुलते हैं। मेसोपोटामियन मिथोलॉजी में बार बार एक ही पैटर्न मिलता है, एक रेल्म यानी एक दुनिया से गुजर के दूसरी दुनिया में जाना स्टार गेट्स के जरिए। सबसे खौफनाक मिसाल मिलती है इनानाज डिसेंट में। इस पुरानी सुमेरियन अकेडियन रिवायत में गॉडेस इनाना, या बाद में जिसे इश्तार के नाम से जाना जाता है, नीचे की दुनिया में उतरती है और वहां तक पहुंचने के लिए उसे 7 गेट्स क्रॉस करने पड़ते हैं। हर गेट पर उससे एक चीज उतरवाई जाती है, जैसे हर दरवाजा उसकी पहचान, उसकी कुव्वत और उसकी दुनिया से उसका कनेक्शन तोड़ रहा हो। कुछ स्कॉलर्स इसे रिचुअल समझते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये था पैसेज प्रोटोकॉल, यानी उन रास्तों से गुजरने का कानून।